नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 9 मई के पहले शिफ्ट में जो है पूछे गए महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों के जो कि पेपर में बिल्कुल 100% बने हैं, उन्हीं को जो है यहाँ पे कवर किया जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की बात करें तो बिल्कुल 9 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका और इसमें जो प्रश्न बने हैं उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग कवर करें यहाँ के क्या प्रश्न जो है पेपर में बने थे और जिनका भी अगले शिफ्टों में एग्जाम है बिल्कुल उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न पूछा गया था कि तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा कब और कहां फांसी दी गई थी। तात्या टोपे की बात हो रही है तो कहां और कब जो है फांसी दी गई ये पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन जो है 18 अप्रैल 1859 को फांसी हुई थी। कहां पे? तो शिवपुरी में। तो बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, इनके बारे में बात हो रही, तात्या टोपे के बारे में ध्यान रखेंगे। इनका एक मूल नाम था जिसे हम क्या कहेंगे, तो रामचंद्र। क्या है? तो ये मूल नाम ही ध्यान रखेंगे। रामचंद्र जो है पांडुरंग जो है इन्हें क्या है तो कहा जाता है, इनका मूल नाम है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जो है शिवपुरी में इन्हें फांसी दी गई थी। ध्यान रखेंगे उन्हें 1800 जो है 57 को 57 के जो है विद्रोह में उनकी भूमिका और गुरिल्ला युद्ध नीति के लिए जो है दंडित किया गया था और वे जो है नरवर के राजा मानसिंह विश्वघात के कारण जो है पकड़े गए थे इसके द्वारा। तो नाम ध्यान रखेंगे मानसिंह। ठीक है, मानसिंह जो था वो विश्वासघात करता है इनके साथ और इनको जो है क्या करता है, पकड़वा देता है और फिर इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया था। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को जो है क्यों वापस लिया गया था, रीजन क्या था? तो रीजन क्या था कि चौरी चौरा जो है कांड हो गया था, हिंसक जो है घटना हो गई थी, जिस वजह से जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या किया तो बंद कर दिया था। घटना की अगर बात करेंगे, चौरी चौरा जो घटना हुई थी, ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो 4 जो है फरवरी को हुआ था। ध्यान रखेंगे 4 जो है फरवरी, और डेट की बात करते हैं तो 1922 को क्या है तो ये घटना हुई थी चौरी चौरा, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बिल्कुल उत्तर प्रदेश जो है राज्य में है, गोरखपुर जिले में। ध्यान रखेंगे इससे दुखी होकर जो है 12 फरवरी को 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी जो है अहिंसा के जो है बिल्कुल खिलाफ थे कि अहिंसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वापस लेते हैं। और 12 जो है फरवरी को वापस होता है तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 4 फरवरी को घटना होती है और 12 जो है फरवरी को क्या होता है 1922 को यह आंदोलन बंद कर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में, महाकवि कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे। कालिदास की बात हो रही है। तो कालिदास जो है ये दरबारी कवि हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कालिदास जो है उज्जैन के राजा। कहाँ के राजा? तो बिल्कुल विक्रमादित्य की बात अगर हम करें विक्रमादित्य की, तो यह जो है राजा हुआ करते थे कहाँ के? उज्जैन के। और यहाँ पे जो है कालिदास इनके दरबार में काम किया करते थे और 9 रत्नों में से क्या थे? तो बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे एक इसमें से शामिल थे और उन्हें जो है संस्कृत भाषा का सबसे महान कवि माना जाता है। और उनकी प्रसिद्ध कृतियों में जो है अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम जो है शामिल है। ध्यान रखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम। चलिए आगे बात की जा रही, तो अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि जूनागढ़ शिलालेख जो सुदर्शन झील की मरम्मत पर प्रकाश डालता है किस शासक से संबंधित है। तो जूनागढ़ जो शिलालेख है यह जो है जुड़ा हुआ है किससे? तो रुद्रदामन प्रथम से जुड़ा हुआ है। जिसपे अगर बात करें बुक में लिखा क्या गया है, तो सुदर्शन झील के जो है मरम्मत के बारे में उसमें क्या है चीजें जो है लिखी गई हैं। यह है जो ध्यान रखेंगे शास्त्री जो है संस्कृत का सबसे जो पुराना और लंबा अभिलेख माना जाता है, जिसमें सुदर्शन झील की मरम्मत का रिकॉर्ड दर्ज है। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को आग्नाशय की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को अग्नाशय की कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो इसे जो है नियंत्रित करती है लैंगरहैस की दीप जो ग्रंथि है, ये जो है नियंत्रित करने का जो है काम करती है। तो वी इसका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो सीधे रक्त में क्या करता है, मतलब इसका काम क्या है, तो रक्त में सीधे इंसुलिन और ग्लू का गुण हार्मोन जो है स्रावित करती है और इंसुलिन उच्च रक्त शर्करा को कम करता है, जबकि ग्लूकोन निम्न रक्त शर्करा को बढ़ाता है। तो इस माध्यम से क्या होता है, नियंत्रित ये करता है। अगला प्रश्न पूछा गया आपके पेपर में कि संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। बिल्कुल आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 9 मई पहले शिफ्ट में बात अगर हम करें तो पूछा गया था कि संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण, तो इसका मुख्य कारण जो है तकनीकी बदलाव और कौशल के बीच बेमेल होना, ये एक प्रकार से बेरोजगारी का जो है यहाँ पे कारण बन जाता है। जैसे ध्यान रखेंगे नई तकनीकी या स्वचालन की बात करेंगे तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो श्रमिकों के जो है पुराने कौशल नई नौकरियों की मांग से क्या है मेल नहीं खाते हैं, यानी हम
कुछ और पढ़ रहे हैं और नए जनरेशन में कुछ और आपको काम करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है फिर बेरोजगार रह जाएंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ क्या है बताया जा रहा है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत ये किया जा सकता है? तो यह जो है ध्यान रखेंगे 359 के तहत जो है हो सकता है। तो सी इसका जो है राइट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित यहाँ पे कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को जो है यहाँ पे निलंबित नहीं कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह सीधे जड़ों तक पानी पहुंचाती है। इस ऑप्शन में कौन जो है सबसे अच्छी है जल संरक्षण के लिए? हम अगर जल हमको बचाना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, तो कौन सी तकनीकी बेहतर होगी? तो ड्रिप इरिगेशन। तो बी इसका राइट हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई को जो है सबसे कुशल माना जाता है, क्योंकि यह पौधों की जड़ों तक क्या करता है, बूंद पानी जो है बूंद बूंद पानी को पहुंचाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और लगभग 30% से लेकर जो है 70% तक पानी का जो है बचत यहाँ पे हो जाता है इस माध्यम से। तो परसेंटेज अगर आप पूछे तो ये परसेंटेज भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया पेपर में कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी देश को प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता पाने के लिए कम से कम कितने वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है? तो अगर किसी को भारत की नागरिकता लेना है तो नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है कि आपको कम से कम 12 साल क्या है तो इंडिया में रहना होगा। इसके साथ ही आवेदक को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भाषा का ज्ञान और अच्छा जो है चरित्र भी होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम में किया गया? कि 33% जो सीटें होंगी वो राज्यसभा और लोकसभा में आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए। तो ये प्रावधान जो है किया गया था 106वें जो है संविधान संशोधन के तहत। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। इसे जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे यह जो है आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद जो है लागू होगा और फिलहाल 15 वर्षों के लिए जो है वैध होगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया कि कंप्यूटर शब्दावली में RAM का पूर्ण रूप क्या है? RAM के जो है पूर्ण रूप की बात हो रही है। तो इसका पूर्ण रूप जो है हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वी इसका जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जिसका अर्थ होता है कि बिजली बंद होने पर इसमें संचित डेटा नष्ट जो है हो जाता है। और इसके अलावा यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है जो सक्रिय डेटा को अस्थायी रूप से जो है स्टोर करती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पे जो है पूछा गया था। तो फिजिक्स का एक जो है न्यूमेरिकल पूछ लिया गया था, क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जिसमें यह है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और वह 5 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रही है, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? एक जो है यहाँ पे बात सिंपल सबसे पूछा है त्वरण। यहाँ पे सीधे आते हैं त्वरण। और त्वरण की अगर हम फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बल हमसे यहाँ पे बल पूछ रहा है हमसे, त्वरण नहीं, क्योंकि त्वरण तो हमें दिया हुआ है कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमसे पूछा बल क्या होगा, तो बल का फॉर्मूला लगाते हैं। हमसे जो है किलोग्राम यानी कि मास दिया हुआ है और त्वरण यानी कि ए दिया हुआ है। तो MA हम एक फार्मूला लगा लेंगे, F = M × A। M मतलब क्या है? तो M मतलब द्रव्यमान है और A मतलब त्वरण है और F मतलब बल है। तो यहाँ पे हम 10 किलोग्राम है और 5 मीटर की स्पीड से चल रहा है, 1 मीटर प्रति सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 50 जो है न्यूटन। और अगर ऑप्शन देखा जाए तो सी यहाँ पे जो है राइट हो रहा है। तो बिल्कुल जितने लोग सी यहाँ पे करके आए उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 9 मई के पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे और वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक करके एक जो है शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। विशेष तौर पे सभी से जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं एक शेयर का निवेदन रहेगा और चेक करके आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। बीच में आपको सब्सक्राइब करने की बात नहीं कही कि आप डिस्टर्ब होंगे, इसलिए लास्ट में कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल जो है फ्री है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। जैसे जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।